अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अहमद राना व्यूज़ में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंडिया के अंदर एक ऐसी वबा आई है जिसमें लोग अपनी आंखों से महरूम हो रहे हैं। अभी कोविड की सूरत हाल और उसके साथ तूफ़ान और इंडिया के अंदर दीगर जो मामला चल रहे थे, इन सारों की अगर मैं एक वजह आपसे बताऊँ तो वो वजह ये है कि इंडियन गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो सारी पॉलिसीज़ असरअंदाज हो रही हैं इंडियन की पब्लिक के ऊपर, इंडियन लोगों के ऊपर। तो खुदारा जो इंडिया के अंदर इंडिया की जो पॉलिसीज़ हैं अगर ये ना बदली तो इंडिया के लोगों के ऊपर यही आफात, यही तबाहकारियाँ और ये बलैयात जो है वो नाजिल होती रहेंगी। इंडिया को होश के नाखून लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये मैं आपको एक बात बताऊँ कि जिस फंगस का मैं जिक्र कर रहा हूँ इसका नाम है ब्लैक फंगस, और ये इतनी ख़तरनाक फंगस है कि जिसको भी ये हो जाता है, ये जरासीम जिस्म के भी जिस्म में दाखिल हो जाता है, उसके बचने के चांसेस पहले तो 50% हैं कि वो 50% बच सकता है और 50% ये है कि वो सेहतयाब हो सकता है। लेकिन जो लोग बच जाते हैं वो अपनी आंखों से महरूम हो जाते हैं, उनके दिमाग का कोई हिस्सा अपना फंक्शन काम करना छोड़ देता है या उनके बॉडी का कोई हिस्सा पैरालाइज हो जाता है। डॉक्टर्स ये कहते हैं कि इंडिया के अंदर इस वक्त ब्लैक फंगस पैदा होने की और ब्लैक फंगस फैलने की जो सूरत हाल है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। दुनिया में ये फंगस, ये जरासीम पहले से मौजूद था, लेकिन इंडिया को ही इस फंगस का सबसे ज़्यादा सामना क्यों करना पड़ा। तो पहली बात तो ये है कि जो ब्लैक फंगस है, डॉक्टर्स और माहिरीन इसके बारे में ये कहते हैं कि ये उस शख्स को अटैक करता है जिसकी कुव्वत मुदाफ़त कम हो चुकी हो, यानी जिसकी जिस्मानी कुव्वत जो है वो कम हो चुकी हो। क्योंकि इंडिया के अंदर अभी कोविड के हवाले से जब बहुत से लोग अभी सेहतयाब हो रहे हैं, बहुत से लोग कोविड की वजह से हॉस्पिटल्स में हैं, और वहाँ पर जब ये वबा आ गई तो उन लोगों के ऊपर ये असरअंदाज बहुत तेज़ी से हो रही है। एक ये वजह। दूसरी ये वजह है कि जो ये फंगस है ये जो फफूंदी है, जैसे हम सब्जियां और फलों को अक्सर लग जाती है, तो ये इस तरह का एक जरासीम है जिसको हम फंगस बोल रहे हैं। अब ये जो फंगस है ये उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है जो ज़ियाबतीस या शुगर के पेशेंट्स हैं, और इंडिया के अंदर जो शुगर के पेशेंट्स की जो तादाद है वो दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा है। तो इंडिया इस वक्त हाई अलर्ट है, और इंडियन जो हेल्थ हुकाम हैं उन्होंने बहुत सिवियरिटी से इस वबा के फैलाव को इंडिया के अंदर अलार्म कर दिया है, और इंडियन जो लोग हैं वो इस वक्त खासी परेशानी की हालत में हैं। मैंने जैसे आपसे पहले कहा कि इंडिया के अंदर वबाओं का अचानक आना और इंडिया में लोग इस वक्त क्राइसिस का शिकार हैं, उसकी एक ही वजह है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको अपनी पॉलिसीज़ जो हैं या इंडिया ने जो कुछ किया है वो उसकी आंखों के सामने अब खुद आ रहा है। खुदा की लाठी बे आवाज़ है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो कुछ इंडिया कश्मीर के अंदर करता रहा वो सारे का सारा इंडियन गवर्नमेंट और फिर इंडियन लोगों के ऊपर, बेचारे जो इंडियन आवाम है उनके ऊपर आ रहा है। अगर मैं आपको इसका थोड़ा सीक्वल बताऊं तो आपको ये बात क्लियर होगी कि जब किसानों का एहतजाज हुआ था इंडिया के अंदर तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, बहुत ज़्यादा लाठी चार्ज हुआ, बहुत ज़्यादा शेलिंग हुई, और उसके बाद वहाँ पर कर्फ्यू नाफिज करना पड़ा। क्या ये सब कुछ कश्मीर के अंदर हम इतने दहाइयों से नहीं देख रहे? कश्मीर के अंदर भी कर्फ्यू लगते हैं, कश्मीर के अंदर लोगों पर लाठी चार्ज होता है, बहनों के सामने, बाप के सामने, माओ के सामने उनके बेटों को मार दिया जाता है, बहुत से लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो इंडियन अवाम ने जब इस दर्द को खुद देखा तो उनको फील हुआ कि जब आप अपने हुकूक के लिए बाहर निकलते हैं और रियासत आपके साथ ये सलूक करती है तो फिर यही होगा। और मकबूजा कश्मीर जिस पर इंडिया ने इस वक्त कब्जा किया हुआ है, वहाँ की आवाम के साथ जो इस वक्त इंसानियत के सोच सलूक हो रहा है, एक आपने इस सूरत में देखा। दूसरी सूरत हाल, जब आपने कोविड-19 के अंदर, जब इंडिया के अंदर लोग तड़प रहे थे रोड्स के ऊपर और उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही थी, ऑक्सीजन वहाँ पर नायाब हो गई थी, और लोगों के बहुत से प्यारों की लाशें आपने दरियाओं में तैरती देखी, बहुत से लोगों को वहाँ पर जलाया गया और बहुत से लोगों को वहाँ पर दफनाया गया और इज्तिमाई कब्रें वहाँ पर बनी। तो उस सूरत हाल में आपको अगर मैं कश्मीर की हेल्थ इश्यूज़ बताऊँ तो आपको क्लियर होगा कि कश्मीर के अंदर इस वक्त 70,000 लोगों के लिए एक वेंटिलेटर मौजूद है। कश्मीर की कुल आबादी, जम्मू और कश्मीर की कुल आबादी तकरीबन 1.25 करोड़ है, 1.5 करोड़ के नज़दीक। वहाँ पर 70,000 लोगों के लिए सिर्फ एक वेंटिलेटर है और तकरीबन 4,000 लोगों के लिए एक डॉक्टर की फैसिलिटी है। इन स्टैट्स को सामने रखें और दूसरी तरफ एक और इंडियन चेहरा देखें कि वहाँ पर जो 9 कश्मीरी हैं उनके ऊपर एक फ़ौजी तैनात किया गया है। तो ये प्रायोरिटीज़ हैं कि वहाँ पर कश्मीर के अंदर जो इंडिया ने एक अपना कब्ज़ा किया हुआ है, वहाँ के लोगों के लिए जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ की जो बेसिक राइट्स हैं, उनका जो राइट टू मूव है, राइट टू कम्युनिकेट है, राइट टू एजुकेट है, राइट टू गेट इंटरनेट है, राइट टू गेट एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है, राइट टू वॉक है, राइट टू लिव है, यानी एवरी ह्यूमन राइट जो इंडियन गवर्नमेंट को वहाँ पर देना चाहिए, क्योंकि ये इलाका उनके कब्ज़े में है, तो उन्होंने वहाँ पर नहीं दिया हुआ। और ये
सारा का सारा इंडिया की जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है कोविड के हवाले से, हमने फिर वहाँ देखा कि इंडियन अवाम जो है फिर जब इन बेसिक राइट्स के लिए तड़पी तो वहाँ पर फिर लोगों को ये ख्याल आया कि जो इंडियन गवर्नमेंट का जुल्म कश्मीर के ऊपर पिछले 70 सालों से चल रहा है वहाँ पर भी यही हो रहा है। वहाँ पर लोग आए दिन यही सूरत हाल देखते हैं। आगे चलता हूँ, एक और आपसे सूरत हाल शेयर करता हूँ। पिछले हफ्ता पहले आपने देखा होगा कि एक तूफ़ान जिसका नाम तूफ़ान ताउते है, कहा जा रहा है कि इस 10 सालों में सबसे बड़ा ये तूफ़ान था जिसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा थी, जिसमें 104 लोगों इंडियन की डेथ हुई है। ये 104 लोग वो हैं जिनकी सिर्फ डेथ हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा तादाद है, हज़ारों में जो के ज़ख्मी हुए हैं। और इसके साथ साथ बहुत से घर जो हैं वहाँ उजड़े हैं, बहुत सी बस्तियाँ वहाँ तबाह हुई हैं, बहुत से कारोबार मुतासर हुए हैं, बहुत सी गाड़ियों के ऊपर दरख्त गिरे हैं, बहुत से लोगों के ऊपर दरख्त गिरे हैं। वहाँ पर तूफ़ान है, फ्लड है। तो ये जो तूफ़ान इस सूरत हाल में, अभी आपने देखा होगा कि पिछले महीने 2 महीनों से वहाँ कोविड की सूरत हाल, उसके बाद अब वहाँ पर तूफ़ान का आ जाना, और उस तूफ़ान के बाद वहाँ जो तबाही हुई है, और 10 सालों में पहली दफ़ा किसी भी तूफ़ान से इतनी ज़्यादा तबाही वहाँ पर हुई है, और अभी भी इस तूफ़ान के असरात वहाँ से नहीं गए हैं। यानी पहले से ही इंडियन लोग मरे हुए हैं, उनके ऊपर फिर एक और आफत नाजिल हो गई, और अब एक और नई चीज़ जो वहाँ पर ब्लैक फंगस के नाम से नाजिल हो गई। तो फिर कश्मीर के अंदर आपने पैलेट्स गन के इस्तेमाल को सुना होगा। पैलेट गन, छरों वाली बंदूक जो है कश्मीरी बच्चों के ऊपर, कश्मीरी ख़वातीन के ऊपर, कश्मीरी बूढ़े लोगों के ऊपर, कश्मीरी जवानों के ऊपर प्रोटेस्ट के दरमियान इंडिया ने इस्तेमाल की। ह्यूमन राइट्स वॉच डॉग्स जो हैं, यूएन जो है, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है, वो बार बार इसको रिपोर्ट कर रहा है कि जिन लोगों के ऊपर जिन पर आपने कब्ज़ा किया हुआ है, उन लोगों के ऊपर आप वॉर क्राइम्स की सूरत हाल में कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते, और स्पेशली अगर किसी के ऊपर आपने गन का इस्तेमाल करना है तो वो आप नहीं कर सकते। तो वहाँ के लोगों के अभी भी चेहरे, आपको बच्चों के अभी भी चेहरे ऐसे नज़र आएंगे। कोई अपनी एक आंख से महरूम है, कोई 2 आंखों से महरूम है, खुदा न खास्ता किसी का चेहरा, अल्लाह माफ़ करे कि वो अपनी जगह पे नहीं है। तो ये जो ब्लैक फंगस है, इससे भी यही हो रहा है। कभी किसी की एक आंख ख़राब हो रही है, किसी की दोनों आंखें डॉक्टर्स को निकालनी पड़ रही हैं, या खुदा न खास्ता किसी शख्स का जबड़ा काट कर उसके ब्रेन का इलाज किया जा रहा है। तो ये जो ब्लैक फंगस है, क्या ये वही चीज़ नहीं है जो लाठी आपने कश्मीर में बरसाई, उसकी जो आवाज़ें हैं वो अब कश्मीर के लोगों की वो इंडियन अवाम के ऊपर पड़ रही हैं। इंडियन अवाम बहुत प्यारे लोग, ऐसे लोग जो बेचारे अपने हुक्मरानों की पॉलिसीज़ का नतीजा बन रहे हैं। हमारे दिल में भी उनके लिए वही दर्द है, क्योंकि ये अवाम जो है ये बेचारी अपने हुक्मरानों का काटा हुआ खाती है। तो अगर इन अवाम को और अवाम को इस बात का होश आ जाना चाहिए कि जो कश्मीर के अंदर इस वक्त जुल्म हो रहा है उसकी आवाज़ बननी चाहिए। और जब कोविड की सूरत हाल पेश हुई तो हमने बहुत से ट्वीट्स ऐसे देखे सोशल मीडिया पर जहाँ पर लोगों ने दुआएँ की कि हम कश्मीर पर जो जुल्म कर रहे हैं, अल्लाह पाक और हमारे जो खुदा हैं वहाँ के जो हिंदू लोग हैं वो ये कहते रहे कि वो हमें माफ़ कर दें, हमारे खुदा हमसे नाराज़ हो गए हैं। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि अल्लाह पाक तो पूरी दुनिया के मखलूक है, वहाँ उसकी मखलूक से जब आपको जुल्म करते हैं तो वो आपके ऊपर उसके असरात ज़रूर आते हैं। हमने वो मनाजिर देखे जहाँ पर इंडिया के अंदर और स्पेशली कश्मीर के अंदर मसाजिद को गिराया गया, मंदिर तामीर किए जा रहे थे। और इंडिया के अंदर भी बहुत सी मसाजिद, बाबरी मस्जिद का बहुत बड़ा केस है कि जिसको मंदिर में ट्रांसफ़र कर दिया गया। लेकिन जब वहाँ पर कोविड की सूरत हाल आई तो आपने देखा कि वहाँ पर जो मंदिर थे उनमें मसाजिद को आबाद किया गया। लोगों को रिक्वेस्ट की गई इंडियन हुकाम की जानिब से कि आप अपने अल्लाह से दुआ मांगें कि हमारे ऊपर जो जुल्म है या जो इस वक्त वबाएँ हैं वो हमसे दूर हो जाएँ। तो इंडिया इस वक्त 1.25 अरब से 1.5 अरब का मुल्क है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गुंजान आबादी है, लोग गुर्बत में रह रहे हैं, लोगों पर टॉयलेट्स नहीं हैं, लोगों के पास रहने की बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं हैं, लोगों के पास और काम नहीं है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का वो चेहरा जो कि बहुत ज़ालिम चेहरा है, जो मुसलमानों के ऊपर, जो माइनॉरिटीज़ के ऊपर, जो अपने साथ रहने वाले लोगों में क्लास सिस्टम है, तफरीक है, गरीब का बच्चा बहुत गरीब है, अमीर का बच्चा बहुत अमीर है, लोग अछूत समझते हैं अपने साथ रहने वालों को, कुछ इलाकों में जाना पसंद ही नहीं करते हैं, कुछ गलियों में जाना ही पसंद नहीं करते हैं। और वहाँ पर जो राजनीति है, वहाँ पर जो पॉलिटिक्स है, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक आम आदमी के खून पसीने से वहाँ पर हो रही है। तो जब तक आप अपनी आवाम का ख्याल नहीं करेंगे, लोगों की फलाह का काम नहीं करेंगे, आप पर ये आफात बलायात ऐसे ही नाजिल होंगी। लेकिन हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आपको इन तमाम आफात और बलायात से महफूज रखे, और जो ब्लैक फंगस जैसी बीमारी है इससे भी फ़ौरी तौर पर निकाले। लेकिन इस बात को ज़रूर सोचना होगा कि ये एक सीक्वेंस है कुदरती आफात का जो इंडिया के ऊपर बार बार आ रहा है, जो इस बात की निशानदही कर रहा है कि कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है, और जो इंडिया का एक ऐसा चेहरा है जो इंसानियत को बिल्कुल इंसानियत नहीं समझता, और ऐसा चेहरा है जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मॉनिटरी मफादात को देखता है। तो हमें इस बात पर सोचना होगा। पाकिस्तान ने हमेशा से इंडिया के अंदर ऐसे काम होने पर ना सिर्फ अपनी तरफ से इमदाद की पेशकश की है,
हम ये इस रियलिटी को समझते हैं कि हमारी इकोनॉमिक हालात अच्छी नहीं हैं, लेकिन हम हमारे इस दर्द को समझिए कि हम इंसानियत का दर्द रखने वाली कौम हैं। हम अमन और पीस को फैलाते हैं। कश्मीरी हमारे भाई हैं, पहले दिन से उनके साथ मिल बैठकर हम इस मामले को सॉल्व करना चाहते हैं, आपके साथ मिल बैठ के इस मामले को सॉल्व करना चाहते हैं। लेकिन किसी भी तरह से किसी जुल्म की आवाज़ पाकिस्तान नहीं बनेगा। जैसे फ़लस्तीन के मामले पे भी पाकिस्तान डट के ठहर गया। अब हमें इस बात को सोचना है कि कश्मीर के महाज पर हमें कब आपस में मिल बैठना है और दोनों मुल्कों की जो गुर्बत है उसको ख़त्म करना है, क्योंकि इस मुल्कों की गुर्बत और आफात से हम मिलकर निपट सकते हैं अगर हम इस अपनी ट्रेड को बढ़ाएं, अपने दरमियान ताल्लुकात को बहुत बेहतर करें। इस चीज़ में एक लास्ट चीज़ जो आपसे शेयर करनी है वो ये कि ब्लैक फंगस जो है, क्योंकि एक वबा है, ये पूरे ख़ित्ते में फैल सकती है। तो हम अपने घरों के अंदर जो कूड़े के डब्बे हैं, जो हमारे पुराने स्टोर्स हैं या ऐसी जगह जहाँ पर नमी है, उनको फौरी तौर पर ख़त्म करें। यूजली हम ऐसे कपड़े जो बोसीदा हो जाते हैं उनको किसी घर की नुक्कड़ और किसी कॉर्नर पे या छतों पे या लॉन्स में फेंके हुए होते हैं। वहाँ पर ये जो जरासीम है फैलने का बहुत ज़्यादा खदशा पैदा हो जाता है और फिर किसी खुराक के ज़रिए या पानी के ज़रिए ये हमारी बॉडी में मुंतकिल हो जाते हैं। तो आपने सबसे पहले अपने घरों में मौजूद किसी भी ऐसी चीज़ को जो किसी भी जरासीम फैलने का सबब बनती है, तो हमेशा चीज़ों को खुश्क रखें और जो चीज़ें 1-1.5 महीने से अपनी जगह पर मौजूद हैं उनको वहाँ से हटाएँ। वहाँ पर डेटोल, फरनाइल, इनसे उनकी सफाई करें। और कोविड की सूरत हाल में जब आपकी इम्यूनिटी कम होती है, वहाँ पर आपके घर में कोई भी छोटा सा वायरस या जरासीम जिससे आपको पहले ख़तरा नहीं था, अब ख़तरा हो सकता है। तो हमें मिलकर इस्लाम का ये मैसेज भी कि सफाई निस्फ़ ईमान है, इस पर ना सिर्फ अमल करना है बल्कि अपने कमरे से, अपने बेड से, अपनी कुर्सी से, अपने टेबल से, अपने आप से इसको शुरू करना है। ये सफाई इसी तरह फैलना शुरू हो जाएगी। अपना रखेंगे बहुत सा ख्याल। AR व्यूज़ आपको किसी भी डेवलपमेंट का जो इस वक्त खित्ते में चल रही होती है उससे आपको अपडेट करता रहता है। आपने देखते रहना है और हमें सब्सक्राइब रखना है, बेल आइकन ज़रूर दबाना है। अल्लाह निगहबान।